मैं रामकृष्ण चौधरी दुही बाजार से चल के गोबराही यहाँ पे एक भट्ठा था, उसको पार करते हुए, और ये जगह जो भी हो, जगह बड़ी मनोरम है। यहाँ एक मंदिर है, तो मैं देख पा रहा हूँ, ये मंदिर जी है भट्ठा के बाद। और इस तरह से मैं सुंदर सा दृश्य का वीडियो बना पा रहा हूँ, जो नेपाल में है। और यहाँ का फसल खेती भी बहुत अच्छा है, यहाँ के किसान भी बहुत मेहनत करते हैं। ये नेपाल है, अति सुंदर। परंतु जिस तरह से बहुत पहले बिहार की स्थिति डमाडोल था, सड़कें बुरी तरह से टूटे फूटे रहते थे, उसी तरह से नेपाल की भी स्थिति हमें नज़र आ रहा है। बल्कि आप भारत या बिहार की स्थितियाँ बता सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह की रोड सड़क बन गया है। ये पहले एकदम जो बिल्कुल पुराने तरह से, पुराने ज़माने को दृश्य जो देखते थे, वही दृश्य यहाँ पे मिल रहा है। नेपाल में भी जो जितना परिवर्तन होना चाहिए थी, वो सब नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ का जो शांति वातावरण है, वो बहुत सुंदर है, उसमें कोई कमी नहीं है। ये देखते ही बनता है। यहाँ की खेती, यहाँ का फसल, यहाँ का पेड़ पौधा बिल्कुल शांति योग्य है। जनता यहाँ की खुश है। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की खेती कितना सुंदर है। यहाँ का खेती बहुत सुंदर है, फसल बहुत सुंदर है, कहने का इसमें कमी नहीं है। इस तरह से खेती हर जगह पे होता होगा, लेकिन यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। बस यही है नेपाल की जो स्थिति है ना, उसमें इस नेपाल दर्शन में मैं आपको इस सड़क की दर्शन करा पा रहा हूँ, जो वैसे हम साइकिल से है और मेरा नाम रामकृष्ण चौधरी है। तो अब देखिए, मैं बोल नहीं पाता हूँ, बीच बीच में कोई आ जाते हैं ना, तो मैं उसको उतनी तरह से नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। देखिए कितना आम फरा हुआ है, मंजर जल गया है, फिर भी फसल बहुत अच्छा है। यहाँ के किसान बहुत तरीके से किसानी करते हैं। नेपाल के किसान बहुत तरीके से किसानी कर रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। देखिए कितने सुंदर फसल है। और ये आम का पेड़ सब देखिए, जो मंजर से एकदम लदे हुए हैं। नेपाल का दृश्य है। नेपाल अपने आप में बहुत बड़ी पहचान रखता है। बहुत ही यहाँ का शांति प्रिय वातावरण, इसमें कोई कमी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ का वीडियो इसलिए बनाना चाहा कि यहाँ का खेती हमें बहुत पसंद आया। सड़क की हाल तो आप देख पा रहे हैं, मैं साइकिल पे हूँ। आम देखिए कितनी मंजर से लदा हुआ है, पेड़ पौधे एकदम खिले हुए हैं। किसान खेती बहुत अच्छे करते हैं, यहाँ बहुत सुंदर खेती है। तो मैं इतना आप लोग को दिखा पाया। एक गोबराही और बैधी के बीच का जगह है। चाचा जी, जनकपुर जाए के लिए थाना पर से पश्चिम जी
जनकपुर जाए बढ़िया रोड है। हाँ जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैंने जनकपुर के लिए रास्ता पूछे हैं, बताएं चाचा जी जनकपुर के जाने के लिए। अब शायद यहाँ से पिच आएगा, तो मैं इस सुंदर सा दृश्य का अवलोकन कर रहा हूँ और साथ में आप लोग से भी आग्रह करूँगा कि नेपाल दर्शन में आप इस जगह का दर्शन ज़रूर कीजिए। और ये बिल्कुल भारत और नेपाल यानी बिहार के सीमा से सटे हुए हैं। जनकपुर जाए के लिए भाई साहब, हाँ जनकपुर जाए के लिए कौन आई महा, हाँ ठीक 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 ठीक, धन्यवाद। तो अगर हमें जाना है तो पूछना तो पड़ेगा ही। भारत नेपाल के सीमा से सटे हुए ये शायद विद्यालय है। ये छोटी सी तालाब है। अब यहाँ से नेपाल की पिच हाईवे प्रहरी कार्यालय। इलाका प्रहरी कार्यालय और ही जनकपुर जाए के लिए भाई साहब, ये रास्ता चल जाती जनकपुर। धन्यवाद धन्यवाद ना। और ही थाना और ही गांव से होते हुए और ही थाना से होते हुए हम यहाँ से बढ़ पा रहे हैं। और ही भारत नेपाल से सटे सीमा है, बिहार के बॉर्डर से सटे है और इधर से हम लोग जनकपुर जा पाएंगे। हमने आज सोचे थे ट्रेन से जाएंगे, लेकिन हमने साइकिल से सोचे हैं कि क्यों ना थोड़ा जनकपुर जाते जाते रास्ते ट्रेन से तो गए हैं, तो ऐसे घूम फिर के जाएंगे तो कुछ नेपाल की गाँव का दर्शन हो पाएगा।
और इसमें आप लोग को भी दर्शन करा पाऊँगा श्री सीताराम कृष्ण चौधरी मोटिवेशनल क्लास, और कई दो और चैनल पे इस वीडियो को आप देख पाएंगे। वीडियो में कुछ बनाते नहीं है, सीधा वीडियो किसी तरह पास कर जाता है, यही सबसे बड़ा बात होता है। और पूरे तरह से ये नेपाल के धनुषा जिला औरही थाना औरही गांव में हम है। आर्मी पुलिस फोर्स। पूरे दुनिया को सुंदर बनाया जा सकता है। हम प्रकृति का साथ दे तो प्रकृति हमें साथ देंगे। हम लोग प्रकृति को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाते हैं। नेपाल का खेती आपको नज़र आ रहा है। एक छोटा सा यहाँ पे तालाब है। गेहूं का खेती इस समय बहुत बढ़िया ही नेपाल में हो रहा है। अब हम जनकपुर की तरफ जा रहे हैं। सोचे थे ट्रेन से जाएंगे, लेकिन बस साइकिल से चल दिए हैं। किसान देख रहे थे, बोझ उठा के लेके जा रहा था। तो नेपाल में भी अब विकास होने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, और मैं कितने देर का वीडियो बना पा रहा हूँ वो मैं आप देखता हूँ। मैं धीरे धीरे नेपाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं नेपाल में ही हूँ, बस नेपाल की सड़क से जनकपुर की तरफ बढ़ रहा हूँ, जनकपुर धाम की तरफ। और जनकपुर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि थोड़ा कीवी और सेब शायद सस्ता मिलता है, इसलिए मैं वहाँ से ले लूँ, यही सोच के मैं जा रहा हूँ। देखिए इस पेड़ को, देखिए इसे कौन सा पेड़ बोलते हैं, बघंडी या अंडी? अंडी। आम मंजर से लदा हुआ है इस समय आम का पेड़। इसी तरह से बिहार में भी बहुत आम मजरा हुआ है। मैं कभी बिहार का भी दृश्य दिखाऊंगा, किस तरह से पेड़ पे आम के पेड़ पे मंजर से भरा पड़ा हुआ है। लाखों लाख पेड़ मंजरा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई गिनती नहीं है पेड़ का। बिहार तो आम के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, और इसी के नज़दीक में नेपाल है, तो लगभग माटी मिलता जुलता है। तो इसी तरह से आम यहाँ भी मजरा हुआ है।
ये नेपाल के अंदर जनकपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, वही पेड़ हैं। यहाँ नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के पास है हम। ये लोकेशन, यहाँ पे विकास कार्य जारी है। मैं साइकिल चलाते चलाते लगभग 16 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ। और इस गांव का नाम है कपतौल, लिखा हुआ है। हम कपतौल में पहुंच गए हैं। कपतौल, कपतौल। कपतौल। जनकपुर जाने के रास्ते में एक कपतौल है, ओरही गांव, 3 नंबर वार्ड। नेपाल देश की दर्शन करवा पा रहा हूँ मैं। इस नेपाल देश की दर्शन कीजिए। यहाँ के बिल्कुल नेपाल का जो ये मिथिला प्रदेश है, मिथिला प्रदेश का दर्शन। श्री 108 श्रीनगर डिहवार मंदिर कपतौल। अभी का दृश्य में ये आम जो मजरा हुआ है, ये सबसे गजब है।
पड़वाहा, पड़वाहा जनकपुर के आसपास का एरिया है पड़वाहा, पड़वाहा। तो आप ज़रूर बताएंगे इसमें कि आपको इस नेपाल के दर्शन, मधेश का दर्शन करके आपको कैसा लग रहा है। जनकपुर जाके लेल ये हम पूछते पूछते निकल रहे हैं रास्ते। तिनकोरिया, मेहनाथपुर, यदुकोहा, शिव शक्ति पब्लिक स्कूल धनुषा, पड़वाहा, धनुषा, नेपाल। ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर दिखाइएगा, ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, नेपाल के दर्शन को घुमाइएगा। आप लोग मेरे वीडियो को चैनल पे मतलब देखते नहीं हैं, देखते हैं तो फिर उसको थोड़ा आगे तक भेजिए। देखिए, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं डाला हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए, आप सब के लिए अच्छा ही चीज़ इस पर रखूँ। लक्ष्मी वस्त्रालय, हाँ यहाँ मैं कोई ऐसा खेती देख रहा हूँ, आम का फसल तो देख ही रहे हैं। देखिए यहाँ के किसान किस तरह से किसानी कर रहे हैं। यहाँ कदुआ, सजमन, आम, यहाँ खेती है, नीचे लहसुन है, ऊपर एक कोई फसल है जो लगाया हुआ है। क्या चीज़ हो सकता है, कोई होता तो पूछते। कोई लग रहा है आयुर्वेद का यहाँ पे कोई कृत्रिम तरीके से खेती कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या हो सकता है। मैं कोई किसान होता तो मैं पूछ लेता।
जलधारा। चाची कहलिए ई कथी के खेती है, में कथी है करना? ई फल है खाए वाला? ओ ई कथी के खेती है चाचा? हाँ, ड्रैगन। ड्रैगन ड्रैगन का फसल है, ड्रैगन का फसल। तो ये नेपाल में हमने ड्रैगन का फसल देखे, जो खाने वाला होता है, फल होता है, तो समझना तो पड़ेगा। ये ड्रैगन है, ड्रैगन खाने वाला है। अब कैसे खाने वाला है, कैसे फलता है, तो हमें पता नहीं है। वैसे बताया कि ड्रैगन है, ड्रैगन का ये फसल है। उसमें क्या फलता है हमको भी पता नहीं है, कैसे फलता है। तो ड्रैगन इसमें से शायद निकालता होगा फसल। परवाहा के अंदर है ड्रैगन। और यहाँ पे थेथर, थेथर थेथर जानते हैं? थेथर बहुत है रोड के किनारे या खेत में। थेथर जो उसको कितना भी टुकड़ा काट के फेंक दीजिए फिर उस लग जाता है। मैं थेथर भी दिखाता हूँ। शीशम का पेड़ है। और ये गांव पालिका देवरी परवाहा धमसा मध्य प्रदेश नेपाल। ओम चाइनीज सेंटर। देवरी देवरी जनकपुर जाए के लेल देवरी देवरी देवरी। रेलवे स्टेशन। रेल पास कऽ गेलै के 10 बजिया? ट्रेन चलि गेलै?
CIT तालीम केंद्र। हम अभी नेपाल की दर्शन कर रहे हैं, नेपाल घूम रहे हैं। लग रहा है अगर पूरे नेपाल कोई घूमना चाहे तो साइकिल से भी घुमा जा सकता है। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम। जरूर अपने सब कमेंट करबे, पूरा वीडियो देखबे जरूर देखबे। नदी के दर्शन कयल जाए। नेपाल में बहुत सारा नदी है। ये नदी में ये नदी है जनकपुर के रास्ता में। बाबा कौन नदी है? नदी के की नाम है? कथी नाम है नदी के? जमुनी जलायत। हाँ तो ये जमुनी जलायत है, जमुनी जलायत। ऐसे जमुनी जलायत जे हम देखलिए जमुनी जलायत है। जब पूछबे तभी पता चलते कि कौन नदी है। तो जमुनी जलायत के पार क के जनकपुर के तरफ बढ़ि रहल छी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में जी। नेपाल का दर्शन है, ये मधेश क्षेत्र है और ये जहाँ का है वो मिथिला प्रांत पड़ता है। धनसा जनकपुर के आसपास का है, धनसा जिला जनकपुर। तो मैं आपको नेपाल का दर्शन करवा पा रहा हूँ। समझिए हम भारत के बिहार प्रांत से हैं, पर अभी इस वक्त नेपाल में हैं।
देखिए इधर का भी खेती बहुत अच्छा है। किसान लोग रबी फसल किए हुए हैं। मौसरी, खेसारी, रहरी, आम मजल गया है, गेहूँ। कहीं कहीं मैंने आपको कई तरह की पेड़ दिखाया था, तो एक कैक्टस का पेड़ था, उसको भी मैंने दिखाया, जो मैंने कभी पहले नहीं देखा था। नेपाल का एक प्रसिद्ध नेपाल के जो नदी में जो होते हैं ना, ये छोटी छोटी गिट्टी, जिस गिट्टी को हम लोग को बनाना पड़ता है और नेपाल में काफ़ी मात्रा में होता है, जिसे आपको घर बनाने से लेके हर काम में उपयोग किया जाता है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए डायरेक्ट सड़क पे बिछा के इसको पिचिंग या ढलाई कुछ भी किया जा सकता है। और बहुत सुंदर ये गिट्टी बना हुआ है, छोटे छोटे, जिससे आप ढलाई भी कर सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं। नेपाल में नेपाली गिट्टी बालू प्रचुर मात्रा में होता है, जो नेपाल के अंदर सस्ता होता है। देखिए सड़क को किस तरह से बनाने में मदद किया है। नेपाल की खेती, नेपाल का जो पेड़ पौधे हैं सेम रहता है, सब भारत की तरह ही है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस प्रांत, बोली, भाषा, देश अलग हो सकता है, बहुत कुछ सेम ही है। ये अरुआ का पत्ता देख रहे हैं, अरुआ का पत्ता। अरुआ का गाछ, अरुआ का पत्ता। भोइल, शायद इस गांव का नाम है भोइल। भोइल, भोइल, BHOIL, भोइल, भौकार, हर्षिकार, ल, भोइल। राधा सोमय स्टैंड, बेस, नेपाल, जनकपुर। राधा स्वामी सत्संग, ब्यास, नेपाल। राधा स्वामी सत्संग, ब्यास, नेपाल। आपको नेपाल घूम रहे होंगे ज़रूर, लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि बस बिहार भारत जैसे ही है, भारत जैसे ही है सब कुछ। यहाँ जगह काफ़ी है, उतनी जनसंख्या नहीं है, बिहार की भी जनसंख्या से बहुत कम जनसंख्या और ज़्यादा क्षेत्रफल है, इसलिए आपको दूर दूर पे घर द्वार है, फिर भी महंगाई बहुत है। नेपाल की दर्शन, नेपाल में वो भी मिथिला की दर्शन, और मिथिला में जनकपुर के आसपास की जगह का दर्शन है, क्योंकि हम जनकपुर की तरफ जा रहे हैं।
थेत्थर का पेड़, थेत्थर का पेड़, थेत्थर का पौधा, थेत्थर का पौधा। देखिए थेत्थर का पौधा जो बहुत जगह पे अब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नेपाल में इस जगह पे बहुत ज़्यादा है थेत्थर। इसका छोटा सा टुकड़ा कहीं पे पानी में फेंक दीजिए, कीचड़ में फेंक दीजिए, लग जाता है। थेत्थर का पेड़, इसे काट के जलावन में भी उपयोग किया जाता है। देख रहे हैं काट रही है, इसे सुखा करके जलावन बनाया जा सकता है। थेत्थर का पेड़ जो बहुत ज़्यादा उगता है, इसे गांव के देहात में थेत्थर ही बोलते हैं। थेत्थर का मतलब हुआ गांव घर में कहे छे तो थेत्थर छे, यानी कि वो कितना भी काट दीजिए, इतना बड़ा टुकड़ा रहेगा, कहीं फेंक दीजिए वो लग जाएगा। आम बहुत मजरा हुआ है। और इधर का रबी फसल बहुत है, मसूर, रहरी, खेसारी, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। कौन कहता है नेपाल में कमी है? नेपाल में तो सब कुछ भरपूर है। देखिए आम कितना मजरा हुआ है। बालबुल, प्रगति मोटरसाइकिल एंड ट्रैक्टर गैरेज, होटल शिवम, होटल शिवम के पास है, जनकपुर उप महानगर पालिका, 18 भोइल अधीन पोखरी चौक। अभी वीडियो को लंबा देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझिएगा। ये पूरी दर्शन है और कोई 7-8 हज़ार वीडियो है, उसमें देखिए आपको एक से एक चीज़ देखने को मिलेगा। श्री सीताराम कृष्ण चौधरी मोटिवेशनल क्लास, श्री सीताराम कृष्ण चौधरी मोटिवेशनल क्लास को यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। प्रणाम। यहाँ गेहूं का खेती है, लेकिन कुछ कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन इस साइड दूसरी तरफ गेहूं और मसूर का खेती बहुत बढ़िया है। नेचुरल प्रकृति का दर्शन है, जो देखने से ही मन में शांति और संतुष्टि आता है। ये सुंदर नेपाल की दर्शन। आम का पेड़ बहुत मंजरा हुआ है। रहरी का पेड़, जिसको अरहर बोलते हैं। ट्रैक्टर हमारे देवेश बाबू है, जो बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। ट्रैक्टर, बस, जीप, यहाँ पे छोटे छोटे गाड़ी भी है, देखने को मिल रहा है। देवेश बाबू आप भी देखिए, देवेश बाबू आप भी देखिए। आपके पापा के द्वारा बनाया गया चैनल में ट्रैक्टर, बस, जीप, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा,